अभी भी हम स्टडी कर रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब के टॉपिक को, और इस सिलसिले में ये हमारा 6th पार्ट चल रहा है जिसके अंदर हम एक वर्ब डेयर को स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसे कौन सी सिचुएशन में किस तरह से यूज़ किया जाता है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मॉडल वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब होते क्या हैं, और अगर आपको ये नहीं पता तो आपको ये जो टॉपिक है इसका वेरी फर्स्ट पार्ट जो है वो देखना पड़ेगा, जिसके अंदर हमने डिटेल के अंदर इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन की है कि ये क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। तो आप उसको देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। अभी हम बात करेंगे डेयर के बारे में। एज एन ऑर्डिनरी वर्ब, डेयर मीन्स चैलेंज। However, when it is used an auxiliary verb, it expresses the meaning of be brave enough to। जी, तो आपको पता है कि एक वर्ब है वो ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पे भी यूज़ हो सकता है और ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। और अगर ये डेयर आपका ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पे यूज़ हो, डेयर का अगर हम मफहूम बताएं तो उसका मतलब होता है जुर्रत, ठीक है ना, जुर्रत करना या बहादुरी दिखाना। तो अगर ये आप ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये बेसिकली चैलेंज जो है ना उसके मीनिंग देता है, चैलेंज करना, ठीक है। और अगर आप इसे ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहे हैं तो फिर ये मफहूम देता है बी ब्रेव एनफ टू, यानी कि इतना जो है वो जुर्रतमंद होना, इतनी बहादुरी दिखाना या इस कदर बहादुर होना, या सिंपली आप कह सकते हैं कि जुर्रत करना, बी ब्रेव एनफ टू। तो लाइक द वर्ब नीड, देयर में आल्सो बी यूज्ड विद और विदाउट डू। तो जैसे हमने नीड में स्टडी किया था, आपका ये जो वर्ब डेयर है ये भी बिल्कुल उसी तरह ये वर्ब डू के साथ भी यूज़ होता है और वर्ब डू के बगैर भी यूज़ होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ब डू बीच में से कहाँ पे आ गया। देखें, जब हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो डेफिनेटली हम उसके साथ जो है अमूमन डू इस्तेमाल करते हैं, खास करके प्रेजेंट टेंस के अंदर, बल्कि और पास्ट के अंदर। तो यानी प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। तो उसमें जैसे अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो नॉट के साथ डू लगाते हैं, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट वगैरह, और इंट्रोगेटिव में हम इसको पहले ले आते हैं। तो जब हमने जो डेयर है इसमें कोई नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बात करनी है किसी सेंटेंस में डेयर को यूज करते हुए, तो फिर हम उसके साथ जो है डू भी यूज कर सकते हैं और डू के बगैर भी यूज कर सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है, जब आपने डू के बगैर यूज करना है, आपने इसको डेयर को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, तो फिर जो आपका इन्फिनेटिव होगा, यानी जो वर्ब के साथ टू लगा देते हैं उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं, तो वो उसमें आपने इन्फिनेटिव का टू उड़ा देना है, बगैर टू के आप इन्फिनेटिव यूज करेंगे। और जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हुए जो आप इसमें इसके साथ डू और डू को यूज करेंगे, यानी डू को यूज करते हुए आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे और डेयर भी बीच में यूज होगा, तो फिर आप उसके साथ जो है इन्फिनेटिव पूरा यानी टू के साथ आप उसमें यूज करेंगे। एग्जांपल्स देखेंगे तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस है उसमें जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं वर्ब के साथ, लेकिन जब आपने डेयर यूज करना है तो इसकी आपको एस वाली फॉर्म जो है नजर नहीं आएगी, डेयर्स नहीं होगा। तो चलें, ये जो बातें मैंने की हैं यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक दफा इसको रीड कर लेते हैं और उसके बाद हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। लाइक द वर्ब नीड, डेयर may also be used with or without do. In such a case, it is used to express negative and interrogative sentences. Definitely, आप do तभी यूज कर रहे हैं ना जब आपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है। Moreover, as an auxiliary verb, it doesn't take s in the third person singular of present tense. ये भी मैंने आपको बताया। Similarly, in such situation when it is used with infinitive, it doesn't take to with it. ये तो जब ये infinitive में यूज हो रहा है और अपने साथ डू को नहीं ले रहा तो फिर ये टू नहीं लेगा, साथ टू के बगैर यूज होगा। जैसे कि आलिया डेयर नॉट स्टैंड अगेंस्ट हिम, आलिया ने जो है उसके जो है खिलाफ खड़े होने की वो जुर्रत नहीं रखती है, जुर्रत नहीं करती। तो अब बेसिकली ये सेंटेंस का मीनिंग क्या बन रहा है, ये अगर हम डू के साथ लगाएं, इसमें डू भी यूज करें नॉट के साथ, तो फिर ये इसकी स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता देता हूँ और इसका मीनिंग भी आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं आलिया डेयर नॉट स्टैंड अगेंस्ट हिम, ये यूज हुआ है किसकी जगह पे, यूज इंस्टेड ऑफ आलिया डजंट डेयर टू स्टैंड अगेंस्ट हिम, आलिया उसके खिलाफ खड़ा होने की या उसकी मुखालफत करने की जरूरत नहीं रखती। अब यहाँ पे देखें, हमने नॉट के साथ डज लगा दिया क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो डज नॉट, अब डज नॉट के साथ डेयर आया यानी डू यूज किया, तो फिर हमने स्टैंड के साथ टू लगाया। अभी इन्फिनेटिव टू वाला है, वहां ऊपर बगैर ये टू का इन्फिनेटिव था। नेक्स्ट टू सेंटेंसेस में भी बिल्कुल ऐसे ही है। नेक्स्ट देखें, हाउ डेयर यू अपोज मी, आपकी जरूरत कैसी हुई मेरी मुखालफत करने की। अब यहाँ पे हमने डेयर यूज किया और डू नहीं यूज कर ले, तो आप देख सकते हैं कि अपोज से पहले टू नहीं है।
लेकिन अगर हम इसमें डू यूज करेंगे, यूज, तो ये ऊपर वाला सेंटेंस किसकी जगह पे हमने यूज किया है, यूज इन प्लेस ऑफ हाउ डू यू डेयर टू अपोज मी, आपकी जरूरत कैसी हुई मेरी मुखालफत करने की, मतलब एक ही बन रहा है। वहां पे हमने डू नहीं यूज किया, यहाँ पे डू यूज किया। जब डू यूज किया तो अपोज से पहले टू आ गया, वैसे नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने नीड वाले टॉपिक के अंदर स्टडी किया था। आमना डेड नॉट टू गो देयर, आमना ने वहां जाने की जरूरत नहीं की। तो अब ये पास्ट में आ गया, इसलिए डिड के, डू के बजाय डिड यूज करेंगे जब हम डू वाली फॉर्म में इसमें जाएंगे। तो ये यूज इन प्लेस ऑफ आमना डिड नॉट डेयर टू गो देयर, आमना ने वहां जाने की जरूरत नहीं की। बिल्कुल सेम ऊपर वाले सेंटेंसेस की तरह कि जब वहां पे हमने डू नहीं यूज किया तो गो से पहले टू भी नहीं आ रहा, इन्फिनिटिव विदाउट टू है। लेकिन जब हमने यहाँ पे डिड यूज कर लिया, चूंकि पास्ट है तो डिड बन गया, तो हमने ये जो गो है उससे पहले टू आ गया, यानी इन्फिनिटी विद टू आ गया। नेक्स्ट है जी, व्हेन द वर्ब देयर इज यूज्ड विद डू इट टेक्स एन इन्फिनिटी विद और विदाउट टू आफ्टर इट। अच्छा, उसमें नीड में तो ये था ना कि जब वो डू के साथ आप यूज कर रहे हैं तो फिर वो टू लेगा इन्फिनिटिव के साथ, ठीक है। लेकिन इसमें आपके पास चॉइस है, यानी आप जब डू के साथ यूज कर रहे हैं तो फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस जो है इन्फिनिटिव टू के साथ आएगा, लेकिन बगैर टू के भी आप यूज कर सकते हैं। नीड में भी ये है, यानी बहुत कम है लेकिन है कि उसमें भी अगर आप डू यूज कर रहे हैं तो उसमें आप बगैर टू के इन्फिनिटिव जो है यूज कर सकते हैं। लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपने डू यूज करना है तो उसके साथ इन्फिनिटिव के साथ आपने टू भी यूज करना है। जैसे हाउ डू यू डेयर टू अपोज मी, आपकी जरूरत कैसे हुई मेरी मुखालफत करने की। आमना डिडंट डेयर टू गो देयर, आमना ने वहां जाने की जरूरत नहीं की। डिड शी डेयर टू गो देयर, क्या उसने वहां जाने का हौसला किया, हिम्मत दिखाई, ठीक है, इतनी बहादुरी दिखाई कि वो जो वहां जा सके। तो किसी तरह से भी आप इसको एक्सप्लेन, इसका तर्जमा जो है वो कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जी डू लगा है, इधर भी डू लगा है, यहाँ भी डू लगा है, पास्ट टेंस है तो डिड है। तो यहाँ पे आप तीनों देखें ना, इन्फिनेटिव के साथ टू है, अपोज से पहले टू है, गो से पहले टू है, और गो से पहले फिर यहाँ पे टू है। अब ये जो मैंने बात की थी विद आर विदाउट टू, यानी आप जो है जब डू आपने यूज कर लिया इसके साथ तो आप इन्फिनिटिव के साथ टू यूज करेंगे, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं भी करेंगे। अब बाज़ औक़ात नहीं भी करेंगे, उसकी भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। आलिया डजंट डेयर टू स्टैंड अगेंस्ट हिम, आलिया ने जरूरत नहीं की उसके खिलाफ खड़ा होने की। अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, आलिया डजंट डेयर स्टैंड अगेंस्ट हिम, आलिया ने जरूरत नहीं की उसके खिलाफ खड़ा होने की, तो ये भी सही है। लेकिन बेटर ये भी सही से आप गलत नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि डू यूज हुआ है, लेकिन इसके बावजूद आपने इन्फिनेटिव के साथ टू नहीं लिया। बोथ दी सेंटेंसेस आर करेक्ट। इन सच अ केस इन्फिनिटी विद और विदाउट टू कैन बी यूज्ड, यानी दोनों सिचुएशन में ये ठीक है। Here infinity with टू is used in second tense as compared to the above one। वही मैंने जो आपको बात की है कि यहाँ पे इन्फिनेटिव के साथ टू नहीं है, ऊपर वाले सेंटेंस के साथ, सेंटेंस के अंदर इन्फिनेटिव के साथ टू यूज हुआ है।